कि जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे तो फिर हो सकता है सिद्धू साहब कोई अपना प्यारा सा जुमला आपके सामने रख दे। सिद्धू साहब तो यहाँ भी जुमला बोलते हैं और क्रिकेट मैच में भी जुमला बोलते हैं। वो बात अलग है कि इनका जुमला जो है मैच से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। सही बात है। जरूरी थोड़ा सही बात करें, जरूरी थोड़ी कि हम जो बोले वो हो। घर वाला घर वाली मैच करते हैं, छोटा बड़ा सब चलता है यार, कमाल है। वो ऐसे ही पापा जी अपने बच्चे से कह रहे थे, यार रो मत, तू शेर दा पुत्र है, रो मत तू शेर दा पुत्र है। तो बच्चे ने कहा पापा आप शेर है? हाँ मैं शेर हूँ। तभी मम्मी कहती तेरा बाप बड़ा जानवर है। स्टार ने अभी शुरू किया है काबूम, डांस का प्रोग्राम है ये। नावेद जाफरी साहब और प्रभु देवा जी। हाँ, मुकाबला मुकाबला होगा होगा, मुकाबला मुकाबला होगा। एक बार लिया स्टेप इनका बाप भी नहीं ले सकता कि दोबारा क्या किया था मैंने, पहली बार क्या किया था मैंने। अब हाल ही में उसमें एक सेक्शन शुरू होने वाला है, उसमें लोकल लाइक्स उसमें आएंगे जो डुप्लीकेट है, किसी फिल्म स्टार के डुप्लीकेट मिलते हैं जो डुप्लीकेट उसमें आएंगे और उसमें परफॉर्म करेंगे। ये खबर हमारे रतन नोरा साहब को पता चल गई और अचानक एक फ़ोन भी उनके पास में आ गया। तो दूसरे दिन मेरे पास आके कहते हैं, सुनील कबूम से फ़ोन आया है, नावेद ने बुलाया है, तू हमको देख और बता हमारी शक्ल जो है किस कलाकार से मिलती है। मैंने कहा आपकी शक्ल किसी कलाकार से नहीं मिलती, खामोखा आप गलतफहमी मत रहिए। साले तू तो चाहता ही नहीं कि हम तरक्की करें, जलता है हम पे। गौर से देख शक्ल, एक बात बताओ, हो सलमान का डुप्लीकेट लग सकता हूँ का? तो सलमान के डुप्लीकेट में आप क्या करेंगे? शर्ट उतार के डांस करूँगा, सलमान के स्टाइल में डांस करूँगा। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। पी के नहीं गिरा मैं गंदे नालों में। सलमान का डुप्लीकेट लग सकता हूँ? बोला नहीं, बिल्कुल सलमान का डुप्लीकेट कहीं से नहीं लगते आप। साले तो चाहता ही कि नहीं हम तरक्की करें, तो चाहता ही नहीं। अच्छा एक बात बता, सनी का डुप्लीकेट लग सकता हूँ का? सनी का डुप्लीकेट? कैसी बात करें आप, सनी का डुप्लीकेट नहीं लग सकते। कल ही सनी के स्टाइल में पूरा डायलॉग बोला हूँ बियर बार में। एक आदमी हमको देखा और बोला विस्की पियोगे? हमने कहा पिलाओ। तो साला अमरीश पुरी के स्टाइल में बोलता है कि बोलो विस्की जिंदाबाद। हमने कहा विस्की जिंदाबाद। कहा जोर से बोलो विस्की जिंदाबाद। हमने कहा विस्की जिंदाबाद। 2 पैक पिलाने के बाद बोलता है बोलो कंट्री मुर्दाबाद। कंट्री बोलो कंट्री मुर्दा। हमने कहा ए तोरी विस्की जिंदाबाद है, जिंदाबाद होगी, लेकिन हमारी कंट्री जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। कैसा लगा हमारा डायलॉग? आप सनी नहीं लगते यार। साले तो चाहता ही नहीं कि हम तरक्की करें। कबूम से फ़ोन आया, नावेद ने बुलाया है, तो सोच ले हम किसी न किसी का तो डुप्लीकेट लगता ही होना। सुन, हमको गौर से देख तो सही, क्या मैं ऋतिक रोशन का डुप्लीकेट बन सकता हूँ? ऋतिक रोशन का डुप्लीकेट आप कैसे बनेंगे? 2 पैक ज़्यादा पी लूँगा और सिग्नल पे खड़ा हो जाऊँगा ऐसे। और हर किसी से कहूँगा मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो कोई ना कोई तो पलट के कहेगा कि तू ऋतिक रोशन का डुप्लीकेट है इसलिए ऐसा है। ऋतिक रोशन नहीं लगते, आप डुप्लीकेट के पीछे क्यों पड़े? साले तो चाहता ही नहीं कि हम तरक्की करें। कबूम से फ़ोन आया, नावेद ने बुलाया है। अमिताभ का डुप्लीकेट बन सकता हूँ का? वैसे भी अमिताभ बच्चन और हम साथ साथ बचपन के दोस्त हैं। आपकी उम्र क्या है? 35 रनिंग। उनकी 65 साल है। बड़ा आदमी जल्दी बड़ा हो जाता है। क्या
पागल से बात कर रहे हैं, आप नहीं डुप्लीकेट किसी लग से मेरा पीछा छोड़ो यार। साले तू तो चाहता ही नहीं कि हम तरक्की करें। कबोम से फोन आया, नावेद ने बुलाया है। एहसान कुरैशी का डुप्लीकेट बन जाऊं का? मुझे हंसी आ गई उनकी बात पर। हंसी आती हो ना? बिना बात पे हंस रहा है, आदमी है नवजोत सिंह सिद्धू। थैंक यू। एक ज़माना था सर, प्यार के लिए लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। सोनी महिवाल, लैला मजनू, शीरी फरहाद। मगर आज का प्यार तो ऐसा सर जैसे टीवी पे विज्ञापन आते हैं, भिगोया धोया हो गया। कब किसका कहाँ हो जाए भरोसा नहीं। लड़के मोटरसाइकिल में सिंगल जाते हैं, कॉलेज डबल बैठ के वापस आते हैं। और अच्छा प्यार ना मिले तो नोटिस भी नहीं लेते। वो आती रही मिलती रही, इसे हम प्यार समझ बैठे। एक रोज नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। लोग तो कुछ इस ढंग से भी कहते हैं सर, वो आती है मिलती है तो हम इसे प्यार समझ बैठते हैं, और जिस दिन वादा करके मुकर जाती है हम उसे देश की सरकार समझ बैठते हैं। ये है प्यार का ज़माना सर। दौर बदल गया, लोगों के विचार बदल गए। पहले खूबसूरती थी, हीरोइन खड़े होती थी, हवा चलती थी, उसका आंचल लहराता था, हीरो पकड़ता था। हीरोइन गाती थी, छोड़ दे आंचल ज़माना क्या कहेगा। अब रिमिक्स का दौर आ गया, हाफ पैंट पहन के लड़कियां गाना गाती, छोड़ दे आंचल ज़माना क्या कहेगा। आंचल हो तो पकड़े। मैं एक कब्रिस्तान के पास जा रहा था, एक खातून बैठ के पंखा कर रही। मैंने कहा बहन जी कौन है? बोले मेरे शोहर हैं। मैंने कहा आपके प्यार को सलाम करता हूँ, जीते जी पंखा करी, मरने के बाद भी कब्र में पंखा। बोले नहीं भाई साहब, हमारी बरादरी में एक दस्तूर है, जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती दूसरी शादी नहीं कर सकती। लोगों के विचार बदल गए सर। प्रेम प्रेम हर कोई करे, प्रेम ना जाने कोई, 8 पहर बहता रहे, प्रेम कहावे सोए। क्या बात है। और प्रीत करियो तो ऐसे करियो जैसे करे कपास। हाय हाय। प्रीत करियो तो ऐसे करियो जैसे करे कपास, जीते जीतो तन को ढाके मरे न छोड़े साथ। अपने यहाँ एक करवा चौथ होता है जिसमें पति पत्नी अपने पति के जीवन के लिए व्रत रखती है। सिद्धू जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की सर। बोले यार मेरे समझ में नहीं आता, गाय के भूखे रहने से सांड के स्वास्थ्य में क्या फर्क पड़ता है। करवा चौथ के दिन पड़ोसी रामलाल ने अद्धी पे पौआ चढ़ाया। वो घर में आकर जैसे ही लड़खड़ाया, पत्नी ने आरती की थाल सजाई और तिलक करते हुए एक सुंदर सा गीत गुनगुनाई। गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। अब 2 नाम आ रहे हैं। क्या बात। गंगा जमुना में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। रामलाल मुस्कुराया और थोड़ी देर बाद झल्लाया। बोले भगवान ये सच है, मैंने पूरी रात घर से बाहर बिताया है, मगर पहले ये तो बता तुझे गंगा और जमुना के बारे में किसने बताया। मैंने पूरी रात घर से बाहर बिताया है, मगर पहले ये बता तुझे गंगा और जमुना के बारे में किसने बताया है। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा और 2 बार नाम ली तो घर आना ही छोड़ दूंगा। और तुझसे कितनी बार कहा अपनी जुबान से कुछ ना कहना, संतोष और धीरज के साथ घर पे रहना। पत्नी बोली देखो जी मुझे ताना देकर क्यों सताते हो, वो मेरे भूतपूर्व प्रेमियों का नाम अपनी जुबान पे क्यों लाते हो।
हमें मत सताओ, अपनी तो बताओ हम कितने परेशान थे, कल रात तुम कहाँ थे? पति बोला मत पूछ भाग्यवान, कल रात कवि सम्मेलन में गजब की दिल लगी थी और कविता के साथ गजल सुनने को मिली थी। पत्नी बोली लो कर लो बात। उधर आपने कविता के साथ मिलकर गजल गुनगुनाए थे और इधर कविता के पिताजी कविता को ढूंढने घर आए थे। उधर आपने कविता के साथ मिलकर गजल गुनगुनाए थे और इधर कविता के पिताजी कविता को ढूंढने घर आए थे। कह रहे थे कविता आजकल गरीबी की रेखा के नीचे पल रही है, इसलिए सरकार उसकी मदद कर रही है। क्या बात। कविता आजकल गरीबी की रेखा के नीचे पल रही है, इसलिए सरकार उसकी मदद कर रही है। आप भी जाइए और गरीबी की रेखा से जुड़ जाइए। पति बोला अच्छा, पुराने आइटम का नाम बताती है। रेखा तो है पुराना आइटम, उससे तो अच्छा है मल्लिका जैसा एटम बम। अब एक पुलिस वाले की इंटरव्यू है, पत्रकार उसकी इंटरव्यू ले रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए जी कि आपकी भर्ती पुलिस में कैसे हुई, कैसे आप बताइए। वो ऐसा है, मेरी भर्ती जो है वो डायरेक्ट भर्ती है, गाली भर्ती है, गालियों के बेस पे ही भर्ती हुई है, मतलब गाली भर्ती हुई है। ये गाली भर्ती कैसी हो गई? स्पोर्ट्स के बेस पे होती है, एजुकेशन के बेस पे होती है, ये गाली भर्ती में समझा नहीं, ये कैसी भर्ती है? वो ऐसा है, मैं बचपन से ही ना माँ की और बहन की अच्छी अच्छी गालियाँ देता था। और एक दिन क्या हुआ कि मैं पड़ोसी के साथ मेरा झगड़ा चल रहा था, मैं बड़ी ऊंची आवाज में उसको लेटेस्ट गालियाँ सुना रहा था। तो वहाँ कोई पुलिस की जिप्सी कार एक आई, उसमें से कोई उनका बड़ा अफसर नीचे उतरा और वो मुझे कहने लगा वेल डन यंग मैन, वेल डन। मैंने आपकी सभी गालियां सुनी हैं। हमारी पुलिस के पास जो गालियां हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं, आपके पास बिल्कुल नई गालियां, आ जाओ डायरेक्ट गाली बेस पे आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ। तो फिर मैं भर्ती हो गई। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, आप ये बताइए कि पुलिस पे इल्जाम लगता है कि आप लोग रिश्वत लेते हो, पैसे लेते हो, करप्शन करते हो, लोग ये इल्जाम लगाते हैं। अब लोगों की बात छोड़ो, हमारे घर में भी हमारे साथ वैसे ही होने लगा है। पिछले दिनों मेरी वाइफ ने मेरी पैंट की जेब में से 500 रुपये निकाल ले, मुझे पता चल गया। मैंने कहा श्रीमती जी आपने 500 रुपये निकाले हैं, सीधे सीधे 500 रुपये वापस कर दो, वरना पैसे लेने के तरीके मुझे और भी आते हैं। वो मुझे मेरे बेडरूम के कोने में ले जाकर उसी 500 से 50 रुपये निकाल कर मेरे हाथ में थमाकर बोली चलो छोड़ो केस, रफा दफा करो, ऐसी कौन सी बात है, छोड़ो। मुझे ये बताइए कि आपकी कोई यादगार घटना कोई ऐसी हुई हो? एक हुआ पिछले 2 महीने पहले, मेरे डीएसपी साहब का फोन आया कि उनका मोबाइल फोन और उनकी घड़ी चोरी हो गई है, जरा सख्ताई कर दो। मैंने 4-5 मुलाजिम साथ लिए, 4-5 जगह पे छापे भी मारे और 2 घंटे के बाद मैं थाने में वापस आया तो डीएसपी साहब का फोन आ गया कि वो यार सॉरी मैं बाथरूम में भूल गया था नहाते समय, वो मेरा मोबाइल फोन और घड़ी घर से मिल गए हैं। मैंने कहा सर ऐसे कैसे मिल गए हैं? मैं 5 बंदे मनवाए बैठा हूँ जो कहते हैं हमने चोरी की है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो रिपोर्ट हमारे पास आ गई। लोग लौट जाते हैं गम हमारा देखकर, लोग लौट जाते हैं गम हमारा देखकर, जैसे लहर लौट जाती है किनारा देखकर। मत कंधा देना मेरी अर्थी को तुम, कहीं फिर से जिंदा ना हो जाऊं तेरा सहारा देखकर। थैंक यू वेरी मच। गुलजारी साहब से पूछ लिया नेवी के ऑफिसर ने, मान लो सामने जहाज है और जहाज के तुम कैप्टन, मान लो अगर जहाज के सामने से एक तूफान आ जाएगा क्या करोगे? बोले साहब मैं एक लंगर डाल दूंगा। बोले एक पीछे से आएगा फिर क्या करोगे? बोले फिर एक लंगर और डाल दूंगा। बोले एक लंगर बाएं से आएगा तो क्या करोगे? बोले फिर एक लंगर और डाल दूंगा। बोला अगर ऊपर से तूफान आएगा तो क्या करोगे? बोले तो फिर एक और लंगर डाल दूंगा। अबे इतने लंगर कहां से लाएगा? जहां से आप तूफान ला रहे हो। एक बच्चा रो रहा था घर के बाहर, बराबर से अंकल गुजरे, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा हो? अंकल घर में मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है। अच्छा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? इसी बात पे तो झगड़ा हो रहा है। एक रात एक सपना देखा और सपना ये देखा कि हमारे जितने भी पुराने प्लेबैक सिंगर हैं
वो एक मेले में खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी दुकान लगाते हैं और सामान बेचते हैं। अब मेले का सीन है, दुकानें लगी हैं, अमोल पालेकर साहब आते हैं येसुदास के ठेले पर, वो जूस बेच रहे हैं। भैया येसुदास, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ जब से मैंने पहेली बनाई है, ऐसा जूस पिलाओ ताकि मैं दूसरी बनाऊँ। तो येसुदास साहब गाते हैं, मौसमी संतरे का जूस बना रखा है, क्या बात है। मौसमी संतरे का जूस बना रखा है, बहुत अच्छे। छोटा 10 का बड़ा 20 का गिलास रखा है, मौसमी संतरे का जूस बना रखा है। उसके बाद पृथ्वीराज कपूर जाते हैं आर.डी. बर्मन के पास और कहते हैं, बेटा आर.डी., जब से हमने मुगल आजम बनाई, अनारकली ने हमें लोहे के चने चबा दिए, कोई ऐसा चना खिलाओ ताकि हम मसूड़ों से खा सकें। तो आर.डी. बर्मन साहब गाते हैं, चटपटा ये चना, चना काला चना, चटपटा ये चना, बस एक बार चना खा के तुझे कितना पीना है चना, बस एक बार चना खा के तुझे कितना पीना है चना। एक लड़की गली से गुजरती थी, एक मन चला लड़का उसको देखता था, वो लड़की नकाब में होती थी। तो उस नकाब को देखकर लड़का कहता था कि ऐ पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा। लड़की नकार कर चली जाती थी, कोई जवाब नहीं देती थी, लड़का बड़ा अफसोस रहता था, हर रोज़ लड़की को देखता था, यही जुमला कैसा था, कहता था कि ऐ पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा। लड़की नकार कर चली जाती थी, तीसरे रोज़ फिर लड़की को देखा लड़के ने, फिर कहा कि ऐ पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा, अगर तूने जलवा नहीं दिखाया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। चौथे रोज़ जब लड़की गली से गुजरी, वो मन चला लड़का उसको नहीं दिखा, लड़की को बड़ा अफसोस हुआ। लोगों से पूछा कहाँ है, तो लोगों ने बताया बेटी उसने तो तुम्हारे गम में खुदकुशी कर ली। तो लड़की उसकी कब्र पर गई, जाकर कहने लगी, ऐ मेरे गुमनाम आशिक आई हूँ तेरी मज़ार पर, ऐ मेरे गुमनाम आशिक आई हूँ तेरी मज़ार पर, ले रुख से नकाब हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार कर। लड़की ने कहा, ऐ मेरे गुमनाम आशिक आई हूँ तेरी मज़ार पर, ले रुख से नकाब हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार कर। तो उस कब्र में से आवाज़ आई, या खुदा ये कैसा तेरा इंसाफ है, आज मैं पर्दे में हूँ और वो बेनकाब है। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, 100 बात की एक बात कर दिया, करोड़ रुपए की एक बात यार, कमाल कर दिया। थैंक यू ये 100 सुनार एक लोहार वाली बात कर दी आपने। थैंक यू सर, थैंक यू।